नमस्कार, मैं ऋचा धीमान। आप देख रहे हैं द हरियाणा। इस वक्त हम गांव सिसला में मौजूद हैं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और वाइस प्रेसिडेंट अनुराग डाना यहाँ पर पहुंचे हैं। जनसभा को उन्होंने संबोधित किया है, उनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, बहुत नमस्कार जी, नमस्कार। कितना जन समर्थन, कितना लोगों का प्यार मिल बहुत ज़बरदस्त प्यार मिल रहा है, लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। कहीं फलों से तोल रहे हैं, कहीं लड्डुओं से तोल रहे हैं। ये प्यार है लोगों का, और ये प्यार इसलिए है क्योंकि उनको उम्मीद नज़र आती है हमारे में। क्योंकि उनको ये लगता है कि ये जो बड़े-बड़े नेता हैं, जो पहले बार-बार विधायक चुन के भेजे हैं यहाँ से, कुछ नहीं काम कराया उन्होंने। मतलब कलायत में ये कहते हैं ना, एक ईंट भी नहीं रखी, वो वाली स्थिति है। मूलभूत सुविधाओं के ऊपर ही काम नहीं हुआ। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, रोज़गार पे ही काम नहीं हुआ, तो बाकी चीज़ तो छोड़ दो। दुनिया चाँद पे पहुँच गई, हम नाली की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसी हालत है। कलायत के हर गाँव में गंदा पानी गलियों में बहता रहता है। तो मुझे लगता है कि इन मूलभूत मुद्दों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जनता को एक उम्मीद नज़र आ रही है कि हमारे जैसा एक आम आदमी, आम घर से निकल के अगर कोई विधानसभा पहुँचता है, तो उसको पता होगा कि हमारे मुद्दे क्या हैं, उसको पता होगा हमारा दर्द क्या है। ये तो विधानसभा में जाने के बाद, वहाँ पे आप पिछले 5 साल में देख लो, कमलेश जी ने कलायत का क भी नहीं बोला विधानसभा के अंदर। काम कराना तो बहुत दूर की बात है। जयप्रकाश जी 10 चुनाव लड़ चुके हैं आज तक। 10 चुनाव लड़के जब भला नहीं कर पाए अपने इलाके का, 11वें चुनाव में क्या कर देंगे मुझे आप बताओ? उनसे उम्मीद छोड़ चुके हैं लोग, और उसके ऊपर अपशब्दों का इस्तेमाल जैसे किया जा रहा है, बुजुर्गों को लात मारी जा रही है। ये सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि वो सामाजिक जीवन के लिए फिट नहीं है। वो राजनीतिक जीवन के लिए फिट नहीं है। लोगों का तिरस्कार करते हैं, लोगों का अपमान करते हैं, बहन-बेटियों को गालियाँ देते हैं। उनको इस बार जनता सबक ज़रूर सिखाएगी, और बीजेपी को, कांग्रेस को और इनेलो को, इनकी जमानत जब्त इस बार होने जा रही है। ये तीनों कुल मिला के एक तरफ होंगे और आम आदमी एक तरफ होगा। कमलेश ढांडा ने तो ये भी दावा किया था कि कलायत वासियों के लिए मैं मीठा पानी भी ले आऊंगा। सारा खुद पी गए होंगे फिर। यहाँ तो आया नहीं, यहाँ तो आया नहीं। कलायत के बॉर्डर तक लाके या तो सारा खुद पी गए होंगे, या वो उन्होंने उसकी भी कहीं सौदेबाजी कर दी होगी। क्योंकि बहुत सारे आरोप ये लगते हैं कि जितने प्रोजेक्ट कलायत के अंदर आए, मैं नहीं कहता, गांव के लोग कहते हैं जितने प्रोजेक्ट कलायत के अंदर आए, वो परिवारों ने, सबने मिलके उसको, पैसे को इधर उधर डाइजेस्ट कर लिया, उसको पैसे का गबन कर दिया सारा का सारा, और प्रोजेक्ट्स आए नहीं। जैसे मैं एक मिसाल आपको दूं कि कितने इलॉजिकल तरीके से काम किया गया, कि राजौंद के अंदर एक गर्ल्स कॉलेज बनना था। तो गर्ल्स कॉलेज, गांव के लोग कह रहे हैं कि गांव के अंदर होना चाहिए, राजौंद के अंदर होना चाहिए, और जमीन उपलब्ध है। तो कह रहे हैं गांव के अंदर बना दो इसको, लड़कियां बाहर कैसे जाएंगी, उनकी सुरक्षा का मामला है। 6 किलोमीटर दूर बना रहे थे उसको। तो कह रहे हैं नहीं, यहाँ नहीं बनाएंगे। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनना था। गांव के लोग बोले इसको 6 किलोमीटर बाहर बना दो, इसमें स्मेल आएगी, गंदा पानी आएगा, इसको शहर के बीच में नहीं होना चाहिए। बोले नहीं, यहीं बनाएंगे। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो शहर में बना रहे हैं, जिसको लोग नहीं चाहते, और गर्ल्स कॉलेज जो शहर में होना चाहिए, उसको 6 किलोमीटर बाहर बना रहे हैं, लड़कियों की सुरक्षा का मामला जो है। तो इससे कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि इनको प्रोजेक्ट से मतलब सिर्फ ये होता है कि कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, इनको इनका हिस्सा मिल जाए, और उसके बाद इनको कोई लेना देना नहीं कि उसका इस्तेमाल होगा भी कि नहीं होगा। ऐसे नहीं विकास हो सकता कलायत का। ये तो लोगों की भागीदारी से होगा। लोगों को साथ खड़े होकर ये कहना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट आ रहा है, इसमें आप बताओ ये लगना कहाँ है, ये काम कैसे होगा। जब तक लोगों की भागीदारी नहीं होगी, तब तक काम सुनिश्चित तरीके से नहीं हो सकता, और यही कारण है कि कलायत 30 साल पीछे है आज बाकी हरियाणा से और पूरे हिंदुस्तान से। विकास के नाम पर वोट मांगी जा रही है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। कितना सही है, क्या कहें? देखो, विकास किया होगा तो वोट दे देंगे, है ना। जेपी जी के विकास के नाम पे तो नहीं मिलती। अगर कलायत का विकास किया होगा तो वोट दे देंगे। मैं भी अपील करूंगा कि अगर वाकई में कलायत का विकास इन लोगों ने किया है, तो इनको वोट दे दीजिएगा। और अगर कलायत का विकास इन्होंने नहीं किया है, तो फिर विकास के नाम पे तो वोट मत ही दीजिएगा। आधे कलायत को तो यही नहीं पता कि कोई विकास नाम का आदमी चुनाव भी लड़ रहा है। सबको तो यही पता है कि जयप्रकाश चुनाव लड़ रहा है, हार रहा है, जयप्रकाश की जमानत जब्त हो रही, सारे यहाँ यही चर्चा चलती है कलायत के अंदर। तो मुझे लगता है कि लोग अब इस बात को समझ चुके हैं कि सिर्फ नेता का बेटा होना क्वालिफिकेशन नहीं है। आम आदमी अपना हक मांग रहा है। आम आदमी अब राजनीति में अपनी हिस्सेदारी मांग रहा है, क्योंकि हमारे तो काम नहीं हो रहे ना, पता नहीं किसके हो रहे हैं, पता नहीं किन घरों के काम हो रहे हैं। गरीब आदमी के, आम आदमी के तो काम नहीं हो रहे। तो अब आम आदमी कह रहा है कि हम ही विधानसभा जाके अपने काम कराएंगे। हम दिल्ली में करा सकते हैं, हम पंजाब में करा सकते हैं, तो हरियाणा में क्यों नहीं करा सकते, यहाँ भी कराएंगे। किस चीज का मुद्दा आपने उठाया है, तो बनने के बाद प्राथमिकता क्या रहेगी और कौन से मुद्दे रहेंगे? देखिए, मैंने तो स्पष्ट तौर पे कह रखा है कि आपके सब लोगों के, कलायत के लोगों के आशीर्वाद से विधानसभा अगर पहुंचे, विधायक बन के जिस दिन कलायत लौटूंगा, सारे अफसरों की मीटिंग इसी गंदे पानी में बैठ के होगी जिसमें मेरे गांव के लोग रहने को मजबूर हैं।
और अगर अफसर वहां मीटिंग नहीं कर सकते तो फिर मेरे गांव के लोग भी गंदे पानी में नहीं रह सकते। ऐसा तो कुछ करना पड़ेगा कि अफसर और आम आदमी को एक ही नजर से देखा जाए, दो दुनिया नहीं हो सकती। आज सिसला में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे सिसलावासी? बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सम्मान मिल रहा है और सिसला में मैं जितनी बार भी आया हूँ मुझे बहुत प्यार मिला है, मान सम्मान मिला है, लोगों का साथ मिला है। देखिए, चुनाव जीतेगा वही जिसको हर बूथ पे 36 बिरादरी से वोट मिलेगा। कोई 2 गांव में मजबूत है, 4 में मजबूत है, 10 में मजबूत है, ऐसे चुनाव किसी एक जात में मजबूत है उससे चुनाव नहीं जीता जाता। चुनाव लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जीतता वही है जिसको हर जगह से सपोर्ट मिलता है। आम आदमी पार्टी को हर बूथ पे, हर गांव में जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। आप देखिएगा, एक तरफा वोटिंग के साथ आम आदमी विधानसभा जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अनुराग धांडा जी, जिन्होंने ये बताया कि उनको यहाँ पर अपार प्यार और जन समर्थन यहाँ पर उनको मिल रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोगों ने शेयर करनी है और अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में आपने जरूर डालनी है। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।